कैसे हैं ये परफ्यूम्स? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम लालीग कंपनी के अनक्रे नोयर परफ्यूम लाइन के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, और मेरे पास आपके लिए एक किफ़ायती खरीदने का भी ऑप्शन है। तो हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। सबसे पहले इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये है अनक्रे नोयर, ये ओरिजिनल है, ये 2006 में आया था। ये देखिए एक वेटिवर खस बेस्ड परफ्यूम है, वुडी परफ्यूम है और हल्का मस्कीनेस है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स हैं वो वेटिवर है और साइप्रस है, जिसको हम मेरे ख्याल से मोरपंख का पेड़ कहते हैं हमारे रीजन में, और हल्का मस्कीनेस है, वुडी इसमें नोट्स हैं। सिंपल खुशबू है लेकिन काफ़ी यूनिक खुशबू मैं कहूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट में काफ़ी मिसअंडरस्टूड परफ्यूम है। बहुत लोग इसको बहुत इंटेंस, डार्क और बहुत लोग तो स्मोकी भी बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा इसमें स्मोकीनेस नहीं है, इंकीनेस हल्का है। मैं कहूँगा कि वुडी है तो शार्प वुडी खुशबू है, सौंधापन है, और इसमें एक हर्बेशियस ग्रीन खुशबू है क्योंकि साइप्रस में वैसी खुशबू होती है। और अगर हम बात करें वेटिवर में, खस में, आप समझ सकते हैं कि एक सोंधी सी मिट्टी जैसी अर्थीनेस होती है। तो बहुत खूबसूरत खुशबू है, लीनियर खुशबू मुझे लगती है। और लीनियर से मेरा क्या मतलब है, जैसी इसकी खुशबू शुरुआत में है, ओपनिंग में है, वैसी ही ड्राई डाउन में खुशबू है। वेस्ट के साथ अगर मैं कहूँ तो इसको थोड़ा सा लेकर के ऐसा बहुत मिस्टीरियस बना दिया जाता है इस खुशबू को। मैं समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा खस वेटिवर की खुशबू से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं होता बचपन से। लेकिन अगर मुझे बोलना हो हमारे रीजन, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, हमारे रीजन में बचपन से लेकर के हमने खस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है। चाहे वो वाटर कूलर हो, उसके पैनल्स में लगता था खस। वो एग्जैक्टली खस वैसा नहीं होता, लेकिन वो एक टाइप होता है, बहुत सस्ता टाइप होता है। और लेकिन कभी कभी कुछ इंग्रेडिएंट्स में भी खस जैसी खुशबू का इस्तेमाल होता है, खाने वाली चीज़ों में भी। इसके खुशबू को अगर मुझे समझाना हो तो आप इमेजिन करिए, आप गर्मी के मौसम में किसी जंगल में गए हैं और रिसेंटली वहाँ पे बारिश हुई हो, तो डेड वुड, सूखी हुई लकड़ियों से एक खुशबू आएगी, वुडी खुशबू आएगी, सौंधापन, अर्थीनेस होगा। उसी में वेटिवर की खस जैसी खुशबू और मिला ली जाए, हल्का मस्कीनेस मिला लिया जाए, तो वैसी खुशबू होगी। ड्राई खुशबू है, सौंधापन है, लेकिन ड्राई, वुडी, शार्प खुशबू है। तो ओवरऑल एक मैस्कुलिन सी, मिस्टीरियस सी खुशबू है, अच्छी खुशबू है। अब इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये है अनक्रे नोयर स्पोर्ट। ये सेकेंड एडिशन था अनक्रे नोयर का, ये 2013 में आया था। और स्पोर्ट के नाम से आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा एक्टिव, स्पोर्टीनेस इसमें होगा। तो हाँ, वैसा टेक तो है। इसमें सिट्रसी एलिमेंट और जोड़ दिया गया है, सेम डीएनए पे, सेम वेटिवर खुशबू के साथ मिला दिया गया है ग्रेप फ्रूट और बर्गमॉन्ट जैसी सिट्रसनेस है। हल्का लैवेंडर का भी इसमें एक नोट है। नटमेग कहते हैं, लेकिन मुझे नटमेग बहुत खास मिलता नहीं है। ज़्यादा ये सिट्रसी, शार्प सिट्रसी खुशबू है। ये एग्जैक्टली लीनियर नहीं कहूँगा। ये शुरुआत में लगभग 15 से 20 मिनट तक ये काफ़ी ब्राइट, सिट्रसी और शार्प खुशबू है, वेटिवर के साथ, खस के साथ, अर्थीनेस के साथ। लेकिन उसके बाद ये हल्का मस्कीनेस आ जाएगा, वुडी एलिमेंट आ जाएगा ड्राई डाउन में, और खस फिर से प्रोमिनेंट हो जाएगा। इन तीनों में सबसे मास प्लीजिंग इसकी खुशबू है, सबसे आसान है इसको कैरी करना। इसके खुशबू के बारे में बात करूं तो सेम डीएनए में जो खस वाली खुशबू है, मॉसी, अर्थी खुशबू है, उसी में मिला लीजिए आप सिट्रसी, ग्रेप फ्रूट जैसी, बर्गमॉन्ट जैसी सिट्रसी खुशबू। इसमें लैवेंडर और नटमेग भी है, लेकिन बहुत बहुत माइन्यूट है। ये ज़्यादा जो इसका डीएनए मिला है वो सिट्रसी, एक शार्प, एयरी और बहुत ब्राइट खुशबू है इस लाइन में, मैं कहूँगा। तो मैस्कुलिन खुशबू है, लेकिन काफ़ी प्लीजिंग सी खुशबू है। अब इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये है अनक्रे नोयर एक्सट्रीम। ये 2015 में आया था, ये सबसे बाद में आया था। और अगर एक्सट्रीम कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये इंटेंस है, ये और डार्क है, लेयर्ड है। इसमें इंसेंस के नोट का इस्तेमाल किया गया है, तो हल्का स्मोकीनेस है। ओरिस का इस्तेमाल किया गया है, आइरिस के ही पेड़ का उसका रूट्स होता है,
काफ़ी हर्बेशियस होता है, ग्रीन होता है, एक मेडिसिनल सी खुशबू होती है। इसमें देखिए सिट्रसी नोट का इस्तेमाल किया गया है, कहते हैं कि जैसे बर्गमॉन्ट जैसे, लेकिन बहुत ही ना के बराबर मैं कहूँगा सिट्रसी खुशबू है इसमें। हल्का सा शुरुआत में आपको महसूस होगा। इन तीनों में सबसे ज़्यादा वुडी, एम्बरी और वार्म खुशबू है इसकी। इसके बेस नोट में पचूली और सैंडलवुड, चंदन का भी इस्तेमाल है, जो कि आपको महसूस होगा लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। ओवरऑल अगर खुशबू मुझे बतानी हो तो सेम डीएनए में जो खस बेस है उसी में और ज़्यादा एक इंसेंस का इस्तेमाल है, स्मोकीनेस है हल्का, इसमें ओरिस का इस्तेमाल है, तो हर्बेशियस, ग्रीन लेकिन मेडिसिनल, एक दवा जैसी एक खुशबू हो जाती है ओवरऑल। सिट्रसीनेस बहुत कम है, लेकिन चंदन की खुशबू है, पचूली का हर्बेशियस ग्रीन खुशबू है। तो ओवरऑल देखिए ये गाढ़ी खुशबू है और ये भी है कि ब्राइट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फैलता नहीं है, ये आपके करीब रहता है, लेकिन इंटेंस सी खुशबू है, भारी खुशबू है, बहुत ही सौंधापन है, वुडीनेस है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा लेयर्ड और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि कॉम्प्लेक्स खुशबू है, अच्छी खुशबू है, मैस्कुलिन सी खुशबू है, मिस्टीरियस सी खुशबू है, लेकिन एक नीश क्वालिटी खुशबू है। इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। मैं कहूँगा कि इन सभी का जो डीएनए है वो ओरिजिनल आनक्रे नुआर का ही डीएनए है, बस टेक्स डिफरेंट है। अगर मुझे आपको एग्जांपल देना हो तो आप इमेजिन करिए ये एक सुपर हीरो मूवी का स्क्रिप्ट है जो आनक्रे नुआर का डीएनए है, और एक स्क्रिप्ट दिया गया है मार्वल को, तो वो कुछ ऐसा बनाएंगे। आनक्रे नुआर स्पोर्ट जैसा, मास प्लीजिंग है, पैलेटेबल है, ईजी है कैरी करना, ऐसा लगता है फैन सर्विस की गई है, ब्राइट है, रंग है, जैसे उनके मूवीज़ में ह्यूमर होता है तो वैसा रंग, और ज़्यादा इजी है इसको लगाना। लेकिन वही स्क्रिप्ट अगर डीसी को दिया जाए तो वो कुछ एक्सट्रीम जैसा बनाएंगे। लेयर्ड है, इंटेंस है, रंग कम है, ब्राइटनेस कम है, दोनों ही बहुत ख़ास हैं। मैं कहूँगा ओरिजिनल तो सबसे ख़ास कह सकते हैं, क्योंकि 2006 में जब आया था तो काफ़ी यूनिक खुशबू है, और ऐसा है कि आसानी से उसको कैरी किया जा सकता है। बस ये है कि उसके डीएनए को समझना पड़ेगा। सबसे अगर मुश्किल मैं कहूँ तो ये है, लेकिन एक नीश क्वालिटी है, बहुत पर्टिकुलर एक मैं कहूँगा ऑडियंस के लिए ये टारगेटेड है। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आनक्रे नुआर के डीएनए को हम इसी मियाके के लोते से पोरोम के डायरेक्शन में लेके जाएं तो कुछ स्पोर्ट जैसा बनेगा, और अगर आनक्रे नुआर के ही डीएनए को हम बेंटली के फॉर मैन इंटेंस या फिर इसी के एब्सोल्यूट जैसा कुछ दें तो एक्सट्रीम बनेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि तीनों ही बहुत खास खुशबू हैं, बस ये है कि इनके डीएनए को समझना बहुत ज़रूरी है। इनके इस्तेमाल के बारे में अगर बात करें तो आनक्रे नुआर जो है ओरिजिनल, अगर आप 30+ हैं तो मुझे लगता है एंजॉय करेंगे। मैस्कुलिन सी खुशबू है तो मेल के लिए ही मैं सजेस्ट करूंगा, गर्मी के मौसम में, इवनिंग टाइम के लिए, अपना सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए। ठंडी के मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंडोर्स मुझे ऐसा लगता है कि बाहर उतना प्रोजेक्ट नहीं करेगा। और अगर आनक्रे नुआर स्पोर्ट की बात करें तो 25+, ये थोड़ा और पैलेटेबल है, थोड़ा और मास प्लीजिंग है। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डेली इस्तेमाल के लिए, ऑफिस के लिए कुछ चाहते हैं तो एक वेटिवर बेस सिट्रसी अच्छी खुशबू है। और आनक्रे नुआर एक्सट्रीम की बात करें तो आप अगेन 30+ हैं, अगर मैस्कुलिन खुशबू है तो मेल के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। तो ठंडे मौसम के लिए एक बेहतर ऑप्शन है, आप गर्मी में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इवनिंग टाइम या फिर एसी एनवायरनमेंट के लिए, अदरवाइज थोड़ा इरिटेट कर सकता है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन काम पे भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा समझें इसको, इसकी खुशबू को आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत लोगों को इरिटेट तो नहीं करता, मैं कहूँगा इससे आसान है इसको कैरी करना, बेंटली मैन फॉर इंटेंस, लेकिन एट द सेम टाइम आपको समझना पड़ेगा इसकी खुशबू को। इनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा हाइप्ड इनकी परफॉर्मेंस है, डिसेंट परफॉर्मर है, लेकिन बहुत बीस्ट मोड या फिर ऐसा कुछ नहीं है। 5 से 6 घंटे स्किन पे लॉन्जिविटी मिल जाती है मुझे इन तीनों से। लगभग शुरुआत के 1.5 से 2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करते हैं, उसके बाद ये करीब आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्किन सेंट बनते हैं, आप मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। और एक ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जो एक्सट्रीम है, आनक्रे नुआर एक्सट्रीम, मैं कहूँगा कि इन सभी में सबसे वीक प्रोजेक्शन मुझे इसकी लगती है। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद ये करीब आ जाता है। और ऐसा है कि लोगों को पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट या फिर आनक्रे नुआर ओरिजिनल
थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। शुरुआत के लगभग 2.5-3 घंटे तक पुश करता है, लेकिन ये है कि आपको डीकैंट कैरी करना पड़ेगा। आपको छोटा एक 5 ml या 10 ml का आप स्प्रेयर बना लें और उसको लगभग 4 या 5 घंटे बाद फिर से स्प्रे कर लेंगे 3-4 स्प्रे, तो मुझे लगता है कि आप फिर से 3-4 घंटे के लिए रिफ़्रेश हो सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर आनक्रे नूआर लाइन के बारे में बात करूं तो एक बेहतरीन डीएनए है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ आला दर्जे की परफ्यूमरी है, एक डिज़ाइनर मैं कहूँगा नीश लेवल की परफ्यूमरी है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, ओवरऑल बैलेंस्ड खुशबू है। ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ी गॉथिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, काले कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं, मेटल या डेथ मेटल जैसे बैंड सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि आनक्रे नूआर जैसा एक परफ्यूम कंसीडर किया जा सकता है। बस ये समझें कि वेस्ट में थोड़ा ज़्यादा हवा बनाया जाता है, वैसा नहीं है। सिंपल लेकिन यूनिक डीएनए है, ऐसा है कि इसको कैरी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कुछ बहुत लाइट चाहते हैं, मास प्लीजिंग चाहते हैं, सिंपल सा कुछ चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप स्पोर्ट को कंसीडर कर सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस लाइन के हिसाब से, आनक्रे नूआर डीएनए के हिसाब से स्पोर्ट नाम देना सही है, लेकिन अगर ओवरऑल हम जो जिम वाले और आउटडोर एक्टिविटीज़ करने वाले जो परफ्यूम्स होते हैं, उसके हिसाब से ये स्पोर्ट नहीं है। ये बस इस लाइन के हिसाब से इसका नाम स्पोर्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ इंटेंस चाहते हैं, कुछ नीश क्वालिटी चाहते हैं, बहुत ही ऐसा चाहते हैं जो आप ऐसी ही जगह उसको कैरी करें जहाँ पे आपको लोग जानते हैं, समझते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक्सट्रीम को कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक सी अच्छी सी खुशबू है, लेकिन बहुत पोलराइजिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोगों को नापसंद हो। कैरी किया जा सकता है, बस समझना पड़ेगा आपको। खरीदने के बारे में बात करें तो मेरी कोशिश थी कि आपको सबसे कम दाम में ये हासिल हो पाए। वैसे बताने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मेरा किसी भी तरीके का कोई मुनाफा नहीं है, मुझे कोई भी कमीशन नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरीके से आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा कुछ ऑप्शन और एक ऐसा इकोसिस्टम बन पाए जहाँ पे किसी जेन्युइन सेलर को मौका मिले और आपको भी मौका मिले कि आप निश्चिंत होकर ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो आनक्रे नूआर जो ओरिजिनल है, देखिए, आपको परफ्यूम ज्ञान 1000 इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। आप perfumenetwork.in पे जा सकते हैं, वहाँ पे सभी लिंक्स वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप वो कोड डालेंगे तो आपको 1000 रुपये का सीधे डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको जो आनक्रे नूआर ओरिजिनल है ये 2999 रुपीज़ का मिल जाएगा। आनक्रे नूआर स्पोर्ट आपको मिलेगा 3199 रुपये का, 3199 रुपीज़ का, और आनक्रे नूआर एक्सट्रीम आपको मिलेगा 3399 रुपये का, 3399 रुपीज़ का। मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए काफ़ी अच्छे दाम हैं ये। देखिए, क्योंकि ये डिज़ाइनर लेवल के परफ्यूम हैं, लगभग कोई भी डिज़ाइनर परफ्यूम 5, 5,500, 6,000 तक के भी जाते हैं बड़े आसानी से। तो मुझे लगता है कि किफ़ायती है, लेकिन अगेन आपका चॉइस है। ख़रीदना ना ख़रीदना आपको डिसाइड करना है खुद से। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे परफ्यूम हैं तो लोगों को इनके बारे में जानना चाहिए। चलिए, आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपको कैसे लगते हैं। आपका सबसे पसंदीदा आनक्रे नूआर का परफ्यूम कौन सा है। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।